हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोग कैसे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप जानते हैं कि करेंट अफेयर्स जो है कोई भी एग्ज़ाम हो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग डेली देखेंगे और डेली जो करेंट अफेयर्स हमारी जो चलती है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर, वो फ्री यूट्यूब पे आती है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर डेली जो है करेंट अफेयर्स की वीडियो आती रहती है। तो आधा घंटा का वीडियो होता है, इससे देख करके आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है इसका तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो होती है लगभग सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर जो हम बात कर लेते हैं सारा सब्जेक्ट एक तरफ और करेंट अफेयर्स एक तरफ तो चलता है। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो मेरे क्वेश्चन है उसके ओर हम सबसे पहले चलेंगे। आज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी बाहरी, यानी कि उपग्रह, यानी बाहरी मतलब कि क्या कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष मामलों, यानी कि बाहर पृथ्वी से बाहर जब हम निकलेंगे तो अंतरिक्ष यानी उपग्रह के मामले में जो है उपग्रह के मामले के बारे में, यानी कि उसके बारे में निर्देशक देने के लिए, जो निर्देश देने के लिए उसमें किन्हें जो है निर्देशक के रूप में चुना गया है। तो आरती होला मैनी को चुना गया है। किन्हें चुना गया? आरती होला मैनी को चुना गया। सबसे खास बात आप लोग सोच रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र के लिए यह चुना गया है, तो क्या जरूरी है? तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि आरती होली मैना जो है यह भारतीय मूल्य के हैं। कहाँ के हैं? यह भारतीय मूल्य का है। उसके बाद आप लोग सुने होंगे कि जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बैंक के, वो भी अजय बंगा जो भारतीय मूल्य का है। फिर उसके बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल्य का है। तो यह खास बात तो यह होती है कि यह भारतीय मूल्य के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र और बता देते हैं आप लोग, गीता राव गुप्ता के बारे में जानते हैं। गीता राव गुप्ता जो है यह अमेरिका के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमेरिका का ब्रांड एम्बेसडर, अमेरिका के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमेरिका के ब्रांड एम्बेसडर गीता राव गुप्ता है। नंदिनी गुप्ता के बारे में जानते होंगे। यह नंदिनी गुप्ता जो है मिस इंडिया बने हैं 2023 में। मिस इंडिया कौन बने हैं? 2023 ईस्वी में मिस इंडिया कौन बने हैं? तो 2023 ईस्वी में जो है मिस इंडिया, 2023 ईस्वी में जो है मिस इंडिया कौन बने हैं? तो 2023 ईस्वी में मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता बने हैं। और 2022 ईस्वी में तो आप लोग जान रहे हैं कि 2022 ईस्वी में जो मिस यूनिवर्स हुआ था, तो यह मिस यूनिवर्स है। क्या चीज है? यह मिस मिस यूनिवर्स जो है कौन बने थे? गैब्रियल। यह किस देश के हैं? तो यह अमेरिका के हैं। किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। जो गैब्रियल हैं अमेरिका के हैं। 2022 में मिस यूनिवर्स बने थे। और हाल आरती होली मैना जो है संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के यह निर्देशक बने हैं। और इन्हें कौन बनाया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कौन नियुक्त किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो हैं इनको द्वारा नियुक्त किया गया। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो बता दीजिए, एंटोनियो गुटारेस जो हैं यह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। इन्हीं के द्वारा जो है आरती होला मैनी को जो है संयुक्त राष्ट्र के बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए इन्हें जो है निर्देशक बनाया गया है। और ये काम करेंगे, इनका कार्य क्या हो जाएगा? यानी कि अंतरिक्ष में अगर जो कोई उपग्रह में मौसम की जानकारी प्राप्त करना है, मौसम में क्या गड़बड़ी चल रही है, आकाशगंगा से जितने भी रिलेटेड जानकारियां होंगी, उनसे जो
गड़बड़ी होगी उनके बारे में इनको निर्देश देना होगा कि इनको तो आरती होली मैना को याद रखिएगा। यह जो है यह संयुक्त राष्ट्र के बाहरी 72 अंतरिक्ष मामलों के निर्देशक बने हैं। और इनका फोटो देख लीजिए, यही है आरती होला मैनी जो है। और बिहार पुलिस के देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस के जो अभी बिहार पुलिस का जो है फॉर्म भरा रही है, तो बिहार पुलिस के फॉर्म को लेकर भी आप लोग काफ़ी तैयारी करें। और कुछ लोगों के देखा जा रहा है कि अभी हमारे समाज में अगर जो हम देखते हैं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ना पढ़ कर के बीवी के पढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कांड तो जानिए रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो एगो लड़की SDM बनी और दूसरे के अफेयर दूसरा के साथ अफेयर्स कर ली, बेचारा मेहनत करके झाड़ू पोछा, वो बेचारा कर्मचारी था झाड़ू पोछा लगाने वाला, उसकी बीवी, वो अपने बीवी को पढ़ाया और वह दूसरे के साथ फरार होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये नारा सही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा सही नहीं है। बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ। बीवी अगर जो पढ़ाया तो वो बनी तो वो दूसरे अधिकारी के साथ सेट हो जाएगी, तो और फिर छोड़िए देगी। वो बेचारा के साथ भी यही हाल हुआ है। तो देख लीजिए, यही है आरती होली मैना जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 72 कक्षा के जो है यह निर्देशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन है? तो प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक निकला है उसमें भारत का स्थान जो है 40वां है। भारत के स्थान पर है 40वां नंबर पर। यह ग्लोबल कम्पिटिटिव है, ग्लोबल कम्पिटिटिव यह जो है यह जारी कौन करता है? तो IMD द्वारा यह जारी किया जाता है। IMD द्वारा क्या चीज़ है? इसे जारी किया जाता है। इसकी अगर जो बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल देश की बात कर लेते हैं तो टोटल इसमें 64 देश आते हैं और इस 64 देशों में भारत का जो स्थान है प्रतिस्पर्धा में 40 है। कि कितना नंबर पर है? 40। अगर जो हम बात कर लेते हैं तो यह जो आंकड़ा है 2023 का आंकड़ा है और यह आंकड़ा 2023 के। इससे पहले जो भारत अगर जो 2022 के हम लोग बात कर लेते हैं तो 2022 में जो भारत की आंकड़ा थी वह 37वां नंबर पर थी। प्रतिस्पर्धा में भारत कैमा नंबर पर था? 37वां नंबर पर था। भारत कैमा नंबर पर था? 37वां नंबर। और 2023 का जब इसका सूचकांक निकला है तो इसमें जो है भारत के स्थान जो हो गया है, भारत का स्थान 40वां नंबर पर हो गया। और फर्स्ट नंबर पर टोटल 64 देश है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। और सेकेंड नंबर पर कौन है? आयरलैंड है। आयरलैंड सेकेंड नंबर पर कौन है? आयरलैंड। तो यही है सूचकांक। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक अगर जो पूछ दे तो कौन जारी करता है? तो IMD द्वारा जो है जो जारी किया जाता है। इस किसके आधार पर जारी किया जाता है? तो यानी कि यह इसका 4 कैटेगरी होता है, इसी के आधार पर जो है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है जारी किया जाता है। इकोनॉमिकल के लिए जारी किया जाता है कि आपका देश का इकोनॉमिक कैसा है, आपके देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं, उनको देश का जो है विकास किस तरह से जो किया जा रहा है, उसका शिक्षा स्वास्थ्य इस पर ध्यान किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो ये 4 चीजों पर जो है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है जारी की जाती है। और सभी मैं इंडेक्स को मैं बारी बारी से बता देता हूं आपको। तो जेंडर गैप क्या चीज? जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान कितना है? तो 127वां नंबर पर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, ये याद रख लीजिएगा, टोटल सूचकांक जो मैं यहाँ दे दिया हूँ आपको, जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2023 में उसमें भारत का स्थान 127वां नंबर पर था। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक भारत का नंबर 108 पर है। तो देखिए इस पर तो ही होगी। अगर जो हम बात करते हैं हमारा देश में जब भी चुनाव होता है धांधली हो जाता है, कभी EVM घोटाला हो जाता है तो मतलब EVM जो मशीन है उस पर भी घोटाला होता है। तो इसी में जो है तो चुनावी लोकतंत्र देखते होंगे कि कभी मैं पंचायती की बात कर लेता हूँ। पंचायत चुनाव में भी अभी EVM का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग होती है। तो इसी कारण जब
सेटिंग ज़्यादा होगी तो भाई गड़बड़ होबे न करेगा। देखिए आप लोग भी सेटिंग कर लेते हैं तो पढ़ाई पर गड़बड़ी। तो उसी प्रकार से अगर जो ईवीएम में सेटिंग चल गई तो लोकतंत्र पर प्रभाव इसका पड़ेगा। तो वही जो है इसमें चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108 नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान 126 से कम गया है भाई, पहले इससे बढ़िया था, पहले 125वां नंबर पर भारत था। अब जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2023 है इसमें 126 नंबर पर। हैप्पीनेस कमेगा क्यों नहीं भाई? अब शादी करता है वो दूसरे के साथ भाग जाती है तो कितना इंसान खुश रहेगा? खुश होने वाली कोई बातें नहीं है। तो जब बातें नहीं है तो भारत तो धीरे धीरे जो है इसमें पिछड़ता ही जा रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितना 126 नंबर पर। और विश्व प्रेस सूचकांक में भी भारत जो है बहुत खिसका है। यानी जितना भी मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले हैं, हमारे प्रेस रिपोर्टर सब सत्ता पक्ष के तरफ बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता पक्ष के जब हम बड़ाई करेंगे तो वही हमको बढ़ावा मिलेगा। तो भाई आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। तो ये आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन क्या चीज, तो इसमें भी भारत पिछड़ता जा रहा है। कितना 161वां नंबर पर। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है और 13वां रहेगा भाई क्यों नहीं। आतंकवाद यानी कि आतंकवाद पाकिस्तान से काफ़ी प्रभावित है भारत, तो इसमें जो है भारत 13वां नंबर पर। और पाकिस्तान खुद आतंकवाद से प्रभावित है, उसमें पाकिस्तान चौथा नंबर पर है। और मैं बात कर लेता हूँ क्राइम सूचकांक। तो क्राइम सूचकांक में भारत जो है ये 38 नंबर पर है। क्राइमो हो रहा है देखिए भारत में, तो क्राइमे जब हो रहा है तो शांति कहाँ से आएगी? तो 135वें स्थान पर। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत जो कैमा नंबर पर 135वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर के वेणुगोपाला को जो है, डॉक्टर के वेणुगोपाला को जो है सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर के वेणुगोपाला को सम्मानित किया गया है। शंकर महादेवन कौन है? तो शंकर महादेव जो वन है जो ब्रिटेन के अगर जो डॉक्टरी में सबसे उच्च पुरस्कार, डॉक्टरी की अगर जो बात कर लेता हूँ, डॉक्टरी के जो उपाधि है, उपाधि कौन सा उपाधि जो है मानद जो है किनको मिला है? तो शंकर महादेवन को मिला है। आचार्य एन गोपी को क्या मिला है? तो आचार्य एन गोपी को जो है क्या मिला है? कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या चीज? कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार। कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य एन गोपाला। सलमान रुश्दी के जर्मनी का जो शांति पुरस्कार है, जर्मनी का शांति पुरस्कार उससे किनको सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को जो है उनसे सम्मानित किया गया है। अब देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अगर जो मैं बात कर लेता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1968 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1928 ईस्वी में हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। और मैं बात कर लेता हूँ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और मैं बात कर लेता हूँ, और इसका अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष इसके बारे में बता दीजिए कि इसका अध्यक्ष कौन है? तो सहजानंद प्रसाद सिंह जो है कौन है? इसके अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष हैं। यही देख लीजिए कि ये डॉक्टर के वेणुगोपाला जो है यही हैं। इन्हीं को क्या चाहिए? मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर के वेणुगोपाला को। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अप्रैल को हम लोग पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज? पशु
चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़? पशु चिकित्सा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 29 अप्रैल को। और 12 सितंबर को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? तो 12 सितंबर को आप लोग बता दीजिए कि विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? विश्व, ये तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो हो गई 1 जुलाई को हो गई, और विश्व चिकित्सा दिवस की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, विश्व चिकित्सा दिवस, विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर। और आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई को क्या चीज़ मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को जो हम लोग मनाते हैं विश्व खेल प्रकार दिवस। क्या चीज़? विश्व खेल प्रकार दिवस, विश्व खेल प्रकार दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। तो आज 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई को जो आज संडे है, तो आप लोग जो है करेंट अफेयर्स की काफ़ी जो है बिहार पुलिस के वैकेंसी बहुत सारी आ गई है, तो उसमें आप लोगों को अब सीरियस होकर पढ़नी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जीत उसी को होती है जिसका संघर्ष जारी रहता है। अगर जो संघर्ष आप लोग छोड़ दिए तो भाई ये भी छोड़ देगा। जिस प्रकार से देखते होंगे कि पीछे अगर जो आप चल रहे हैं तब तक वो आपको केयर करेगी, एक घुनिये भट के वो छोड़ देगी। उसी प्रकार से जो है इसका भी आप लोग तैयारी करते रहें। नेक्स्ट अगर जो हम लोग चलते हैं तो यह देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का जो थीम है, इस बार की थीम है, क्या चीज़ थीम है? फॉर योर डेडिकेशन टू द केयर ऑफ अदर्स, फॉर द डेडिकेशन ऑफ द केयर ऑफ अदर जो है इसका इस बार के जो है थीम है। तो इसको थीम को भी ध्यान में रखना होगा। फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम वर्तमान में रैंकिंग कितना पर है? तो हाल फिलहाल में जानते होंगे आप लोग कि पाकिस्तान को हरा करके भारत जो है जीता था। तो पाकिस्तान को हरा करके भारत जीता, उसमें भारत जो है लंबी छलांग लगा दी है, और लंबी 100 तक के इतना कम रेंज में आने वाला भारत जो है यह 4 बार बन गया है कि 100 से लेकर के नीचे तक जो है इसका रैंकिंग में। तो फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार अभी जो हाल फिलहाल में फीफा हुए उसमें जो है भारत, जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम है उसका रैंकिंग अभी कितना है? तो इसका रैंकिंग 100 है। रैंकिंग कितना है? 100वां नंबर पर जो है भारत है। अगर जो हम लोग प्रथम नंबर पर कह दे तो प्रथम नंबर पर जानते हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप जो जीते हैं 2022 ईस्वी में कौन? अर्जेंटीना जो है ये फर्स्ट नंबर पर है। और अर्जेंटीना के कैप्टन बताइएगा कौन है? अर्जेंटीना के कैप्टन कौन है? लियोन मैसी। अर्जेंटीना के जो कैप्टन है लियोन मैसी। और यह जो है प्रथम जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? 2022 ईस्वी में। 2022 ईस्वी में इसका आयोजन जो किया गया था कतर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। और जीतने वाला और उप विजेता टीम कौन था? उप विजेता कौन था? तो उप विजेता टीम था जो फ्रांस था। कौन था? फ्रांस। गोल्ड बूट अवार्ड एमबाप्पे जो बताए थे, गोल्ड बूट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। और मैं बता देता हूँ हाल फिलहाल में अंडर 20 जो हुई है वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप ये कहाँ किया गया था? तो यह जो है अर्जेंटीना में किया गया है। कहाँ किया गया है? अर्जेंटीना में किया गया है। अंडर 20 का जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल वो कहाँ किया गया? अर्जेंटीना में किया गया। इससे पहले जो है फुटबॉल अंडर 20 का वर्ल्ड कप जो है इंडोनेशिया में किया जाना चाहिए था, लेकिन इंडोनेशिया वाला से इसका अरेंजमेंट नहीं हो पाया, यानी कि उसको जो जितना व्यवस्था नहीं कर पाया, जिसके कारण इंडोनेशिया में नहीं होकर यह जो है अंडर 20 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कहाँ किया गया है? तो वह जो किया गया था कहाँ किया गया था? अर्जेंटीना में किया गया था। इसमें विजेता टीम कौन था? उरुग्वे। विजेता टीम कौन है? विजेता, तो इसमें विजेता है उरुग्वे जो है इसमें विजेता टीम है। विजेता टीम कौन है? उरुग्वे विजेता टीम है। और हारा है कौन इसमें? तो यानी उप विजेता कौन है? तो हारा है जो उप विजेता इटली है। हारा है कौन?
इटली। उप विजेता कौन है? इटली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और बता दीजिए, ये तो 2022 में, और फीफा वर्ल्ड कप जो होती है प्रत्येक 4 वर्षों पर होती है। कितना वर्षों पर होती है? 4 वर्षों पर। तो ये 2022 में हुई थी, और जो नेक्स्ट बार होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप वो कब होगा? 2026 ईस्वी में। 2026 ईस्वी में कहाँ होगा? तो यह 3 देश में होगा। कितने देश में होगा? 3 देश में। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। कहाँ? मैक्सिको में होगा। कहाँ? मैक्सिको में होगा। तो यह 2026 में जो होगी हमारा फीफा वर्ल्ड कप, वो 3 देशों में हुई होगी, क्योंकि 2022 में हुआ था वो सिर्फ कतर में ही हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। यह जो है भारतीय टीम है जो पाकिस्तान के हरा करके खुशी मना रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से ऐसे करके चिढ़ाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से कि आवा खेलना, उसी प्रकार से जो है यह चिढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। QX वर्ल्ड यूनिवर्स रैंकिंग 2024 जो आई थी, उसमें भारत 24 में, उसमें भारत के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिला है? तो IIT बम्बई को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान मिली है। और मैं अगर जो बात कर लेता हूं तो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर IIT बम्बई है। और विश्व में अगर जो बात कर लेता हूं तो ये भारत में सिर्फ प्रथम है। किसमें? भारत में प्रथम स्थान पर है। और विश्व में अगर जो बात कर लेता हूं तो 149वां नंबर पर है। कैमा नंबर पर है? 149वां नंबर पर है यह विश्व में। भारत में कितना नंबर पर है? तो 1 नंबर पर। और भारत का ये जो रिपोर्ट आई है QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, भारत किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ मिला है? तो IIT बम्बई। और सेकेंड स्थान पर अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो IIT दिल्ली। IIT को क्या चीज? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली जो है सेकेंड स्थान पर है। IIT दिल्ली कौन सी है? सेकेंड स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो बम्बई जो है फर्स्ट स्थान पर है। और मैं बात कर लेता हूं कि अगर जो इसमें अगर जो विश्व में भारत 149वां नंबर पर है, तो इसमें अगर जो टोटल कुल देश कितना है विश्व में, इसमें जो QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में, तो इसमें टोटल 1500 देश है। कितना देश है? 1500। और 1500 देशों में भारत का जो स्थान है 149वां नंबर पर। फिर से QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली है? तो IIT बम्बई को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान मिली है। सेकेंड नंबर पर IIT दिल्ली है। और विश्व की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो विश्व में 149वां स्थान पर भारत है। टोटल 1500 है, उसमें भारत का स्थान 149वां है। और धीरे धीरे हम लोग अब जान रहे हैं कि मुंबई जो है, मुंबई जो धीरे धीरे है, मुंबई की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो मुंबई यानी कि लगभग हर एक साल 2 मिलीमीटर 2 mm जो है 2 mm अरब सागर में विलय होते जा रहा है। अरब सागर में यह समाधि 2 मिलीमीटर जो है इसमें जो है समाधि यानी कि जो इसमें मुंबई जो है धीरे धीरे अरब सागर में समाधि होते जा रहा है। और हाल फिलहाल में एक जो तूफान सबसे लंबा दिन तक चला था, यानी कि अभी तक उतना बड़ा जो चक्रवात है नहीं आया था, बिपरजॉय चक्रवात, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था और जो है यह अरब सागर में ही आई थी। तो यह जो है मुंबई जो पड़ती है, यह देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र मुंबई, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर और इधर क्या चीज़ है? बंगाल की खाड़ी। तो इधर अरब सागर में जो है अब मुंबई धीरे धीरे जो है विलय होते जा रही है। इसी प्रकार से अगला, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इंडोनेशिया की जो राजधानी थी जकार्ता जो है धीरे धीरे ऐसा बताया जा रहा था कि 2050 ईस्वी तक जकार्ता जो है पूरा समुद्र में विलय हो जाएगा। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपना राजधानी जकार्ता को हटा करके नूसनतारा कर दिया है। तो ये अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूसनतारा है। जकार्ता से इसको जो है ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को अमरोहा ढोलक GI टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य को जो है अमरोहा ढोलक GI टैग किसको मिला है? उत्तर प्रदेश की। कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लंगड़ा आम कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के। भंटा मतलब जान रहे हैं? बैंगन। क्या चीज? बैंगन।
बैगन, बैगन भंटा बैगन को उसको उत्तर प्रदेश, जो उजर उजर भंटवा जो गोलका होता है, जरा हम लोग लिट्टी चोखा के साथ खाते हैं, ओह बहुत मजा आता है। तो वही भट्टा बैगन, भट्टा बैगन जो है इसको जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश के। बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग यानी जो चित्रकारी करते हैं वो पहली बार मिला है जम्मू कश्मीर में। को क्या किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। मिर्चा चावल, मिर्चा चावल की अगर जो बात कर रहे थे तो मिर्चा चावल में बिहार, और बिहार वाले जो एग्जाम देंगे उसमें जान लीजिए कि यह चंपारण को मिला है। चंपारण में जो है मिर्चा चावल की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? चंपारण में। तो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल कहाँ का है? बिहार का। बिहार में कहाँ? चंपारण का। और आदम चीनी चावल, चावल से ढेर है, देख लीजिए। आदम चीनी चावल कहाँ का? उत्तर प्रदेश। आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश। दुबराज चावल, दुबराज चावल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, जिसको जीआई टैग मिला है। सिंगोस्को जो पेंटिंग है, सिंगोस्को पेंटिंग यानी लकड़ी का जो है नक्काशी बनाया जाता है, वो कहाँ का है? तो वो लद्दाख का है। कहाँ का? लद्दाख का। रामबन अनारदाना जो है कहाँ का मिला है? तो उत्तर प्रदेश की मिला है। अमरोह ढोलक जो है कहाँ का? उत्तर प्रदेश के जो है। इंपोर्टेंट जो जीआई टैग है वो यही है, इसको ध्यान से आप लोग रखिएगा जीआई टैग को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ है। तो ये देखिए ढोलक बनाने की जो परंपरा है वह ढोलक यहाँ जो है बनाया जा रहा है। या ढोलक तो देखिए कि होंगे धन धना धन धन धन, धिन तना ना धन धन, तो ये तो जानबे करते हैं। हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू की गई है? तो हाल ही में जो गोधन न्याय योजना जो है झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड के सीएम कौन है जानते हैं आप लोग? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और यहाँ की जो कैपिटल राजधानी कहाँ है? तो यहाँ की राजधानी रांची है। कहाँ है? रांची है। तो रांची में जो है गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। गोधन न्याय योजना यानी गोधन न्याय योजना की क्या चीज़ है? जो गाय का गोबर है, गाय का गोबर सरकार खरीदेगी। क्या चीज? गाय का गोबर जो है सरकार खरीदेगी। इस गाय के गोबर से सरकार खाद जैविक जो उर्वरक बनाएगी, जैविक उर्वरक बनाएगी यानी जैविक खाद बनाएगी। इससे बायोगैस भी बनाएगी सरकार। तो इसीलिए जो है सरकार अब प्रत्येक गायों का गोबर जो है झारखंड सरकार खरीदने के काम करेंगे और इससे बायोगैस बनाएंगे। और उससे क्या चीज? और उससे जो है क्या उर्वरक, जैविक उर्वरक बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे, जिससे जो है काफ़ी जो हुआ है बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से काम करनी चाहिए सरकार को। और हेमंत सोरेन जो हुआ की सरकार है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और देख लीजिए ये तो गोधन योजना जो कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित। अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश, नारी को नमन करो योजना हिमाचल प्रदेश, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, दयालु योजना हरियाणा। यानी जितना भी योजना देख रहे हैं आप लोग, तो सभी योजना जो है लड़कियों के लिए बनी है। लड़का सिर्फ क्या चीज? एक मूर्ति है, बस इसका कोई काम नहीं। लड़का शादी करता है, लड़की को पढ़ाता है, लड़की दूसर साथ फरार। तो लड़की लोग भी संस्कारी बनिए। बेचारा मेहनत करके पढ़ाता है, अपने नहीं पढ़ता है, आप लोग को शिक्षा देने की कोशिश करता है, क्योंकि जानता है कि बेटी अगर जो एक पीढ़ी पढ़ी तो 7 पढ़ी तरी। ऐसा तो कहा जाता है कि बेटी अगर जो एक पढ़ी तो 7 पीढ़ी तक उतार सकती है, लेकिन अगर जो लड़का पढ़ता है तो एक पीढ़ी तक को ही तारता है, अपना और अपना बेटा को, और इससे ज़्यादा नहीं तार सकता है। तो लड़की भी संस्कारी बनिए और जो है इस पर ध्यान दिया जाए। तो देख लीजिए लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश, और नारी को नमन करो हिमाचल प्रदेश, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, दयालु योजना हरियाणा, राज्य खेल पुरस्कार सम्मान बिहार, मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। और मातृभूमि योजना जानती हैं आप लोग क्या चीज़ है? यानी कि अगर जो किसी भी राज्य के मजदूर अगर जो दूसरा राज्य में काम करने के लिए जाते हैं तो उसको रोक करके उत्तर प्रदेश के जो सरकार है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया काम किए हैं कि हमारा अपना ही राज्य में बहुत सारे फैक्ट्री की स्थापना किए हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, जिसके लिए वह बोले हैं कि दूसरे राज्यों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब उत्तर प्रदेश के मजदूर अब उत्तर प्रदेश में ही काम करेंगे। तो यह बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसा जो योजना है बिहार सरकार को भी लानी चाहिए और देखिए उस पर काम भी करनी चाहिए सरकार को। एकल महिला रोजगार योजना, एकल महिला रोजगार योजना कहाँ है? तो एकल महिला रोजगार योजना उत्तराखंड में है। जल संरक्षण योजना झारखंड में है। तो ये टोटल योजनाओं को भी आप लोग एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो आपको जो है बहुत याद करनी है। और जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है तो बिहार पुलिस की जो है अभी ऑफलाइन बैचेज चल रही है और तो बिहार का जो ऑफलाइन बैचेज चल रही है और अगर जो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेट प्रैक्टिस यूट्यूब पर ही करवाएंगे फुल एनालिसिस के साथ जो है यूट्यूब पर ही चलेगी सेट प्रैक्टिस का। तो आप लोग को अगर जो वीडियो अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो है चैनल को भी प्रमोशन मिलेगा, तब तो अधिक से अधिक मैं वीडियो बना पाऊंगा। अब लोग प्यार दुलार नहीं दे रहे हैं, चैनल को आगे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कैसे मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ? इसको चैनल को आगे शेयर कीजिए ताकि जो है पढ़ाने में भी ठीक लगे और नए नए चीज़ों को बताने में ठीक लगे, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत सारी आई हुई है। एसएससी सीजीएल का हो या फिर एमटीएस का भी वैकेंसी आई हुई है और कुछ दिन के बाद भराएगी। बिहार पुलिस के भी जो चल रही है सीजीएल की एग्ज़ाम कुछ दिन में होने वाला है। सीएचएसएल के जो है फॉर्म भरा के कंप्लीट हो चुका है, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, सभी का तैयारी करें। और एमटीएस में तो सबसे बड़ी बात ये कर दी गई, सबसे खास बात कि आप इंग्लिश और जीके को ही पढ़ें और जीके में करेंट अफेयर्स अधिक से अधिक पढ़ें ताकि आपको जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर उठा सकते हैं। जो है करेंट अफेयर जीके और इंग्लिश से ही जो इसका रिजल्ट होने वाली है, रिजल्ट बनने वाली है। मैथ और रीजनिंग का कोई वैल्यू अब एमटीएस में नहीं बच गया है। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आपको 2024 तक आप जॉब ले लें। तो आज मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूं। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।